सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि बैटमैन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर और सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज़ में से एक है। अब ऐसे तो बैटमैन के पास किसी भी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन कॉमिक में कई बार बैटमैन को सुपर पावर्स मिल चुकी हैं। अब कई बार ये चीज़ जो है कह सकते हो कि डीसी के मेन टाइमलाइन के अंदर हुई है और कई बार अल्टरनेटिव यूनिवर्स के अंदर भी हुई है और काफ़ी सारे बैटमैन के अल्टरनेटिव वर्जन हमें देखने को मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड निकल के आते हैं। बाय द वे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटमैन के 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स के बारे में। अब मैं यहाँ जो है कह सकता हूँ कि बैटमैन के डार्क मल्टीवर्स वाले वर्जन्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, फॉर एग्जांपल बैटमैन रेड डेथ, बैटमैन द मर्सीलेस या बार्बाटॉस जैसे वर्जन, क्योंकि उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। 10 डार्क क्लॉ। अब अगर देखा जाए तो डार्क क्लॉ एक्चुअली में एमेलगम यूनिवर्स का पार्ट है। एमेलगम यूनिवर्स में जो है हमें पेयरिंग देखने को मिला था बैटमैन और वुल्वरीन के बीच में, जो निकल के आता है डार्क क्लॉ। और इसके पास जो है बैटमैन की इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव स्किल्स थे, साथ ही साथ वुल्वरीन की एनिमल लाइक एबिलिटीज, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और एडमेंटियम क्लॉज अवेलेबल थे। ये बैटमैन का वर्जन जो है बैटमैन की तरह कह सकते हो कि नो किलिंग रूल को फॉलो नहीं करता था। ये अपने एनिमीज को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार सकता था, और क्योंकि इसके पास एडमेंटियम क्लॉज थे तो तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इसके पास वुल्वरीन की जो है कह सकते हो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी मौजूद था, इसीलिए ये बैटमैन के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक निकल के आता है। नंबर 9 बैटमैन 1 मिलियन। अब बैटमैन 1 मिलियन जो है बिलोंग करता है 853rd सेंचुरी से, जहां बैटमैन का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और इसके टैक्टिक्स बिल्कुल अनदर लेवल पे पहुंच चुके थे। क्योंकि ये बैटमैन का वर्जन फ्यूचर की टाइमलाइन से बिलोंग करता है तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। साथ ही साथ बैटमैन के इस वर्जन यानी कि बैटमैन 1 मिलियन का जो बैट सूट था वो खुद ही में जो है बैट कंप्यूटर को कंटेन करता था, तो जिस वजह से तुम समझ सकते हो कि बैटमैन का ये वर्जन कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नंबर 8 स्पीडिंग बुलेट्स बैटमैन। अब अगर क्या हो कि बैटमैन के पास जो है हमारे सुपरमैन की एबिलिटीज़ आ जाएं, ऐसा ही कुछ होता है बैटमैन के इस वर्जन के केस में, जहां ये एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का पार्ट है और इसके पास जो है सुपरमैन की तरह अपने मैन ऑफ स्टील की तरह एबिलिटीज़ हैं, वो उसी की तरह एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अब सुपरमैन के बारे में तुम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो, तो तुम लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि बैटमैन का ये वर्जन जो है अपनी डिटेक्टिव स्किल्स और अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ सुपरमैन की इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता था, और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। नंबर 7 विल एंड फियर। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बैटमैन की विद ग्रीन लैंटर्न रिंग एंड येलो लैंटर्न रिंग। तो हमारे मेन टाइमलाइन का बैटमैन ही जो है ग्रीन लैंटर्न और येलो लैंटर्न के तौर पे हमें जो है कॉमिक्स में देखने को मिल चुका है। जहाँ कॉमिक्स में काफ़ी बार बैटमैन ने ग्रीन लैंटर्न रिंग को कह सकते हो कि यूज़ किया है, वो उसके लिए वर्दी हमें साबित होते हुए नज़र आया है। साथ ही साथ बैटमैन जो है कह सकते हो मेन टाइमलाइन के अंदर येलो लैंटर्न रिंग को भी जो है कह सकते हो यूज़ कर चुका है। अब बैटमैन जो है येलो लैंटर्न रिंग और ग्रीन लैंटर्न रिंग के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पोजेस कर लेता था, जैसे कि सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ और बाकी एबिलिटीज़। साथ ही साथ ये कई हद तक जो है कह सकते हो कि विल मैनिपुलेशन और फियर मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता था ग्रीन लैंटर्न रिंग और येलो लैंटर्न रिंग के साथ, और इसी वजह से ये बैटमैन का कह सकते हो कि ये दोनों ही वर्जन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 6 ब्लैक लैंटर्न बैटमैन। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन लैंटर्न और येलो लैंटर्न की बात कर रही है, तो अब ब्लैक लैंटर्न बैटमैन के ऊपर भी आ जाते हैं। अब कॉमिक्स में बेसिकली 2 बार हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के कह सकते हो तरीके के साथ बैटमैन ब्लैक लैंटर्न बनते हुए नज़र आ चुका है। एक बार तो जब नेक्रोन ऑलमोस्ट हर जस्टिस लीग के मेंबर के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और उन्हें ब्लैक लैंटर्न बना देता है, तब बैटमैन जो है उन ब्लैक लैंटर्न के कह सकते हो आर्मी का हमें लीडर के तौर पे उन्हें लीड करते हुए नज़र आता है, और उसके पास ब्लैक लैंटर्न रिंग होती है और वो सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है जो एक ब्लैक लैंटर्न परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी बार अभी करेंटली चल रही डीसी के काफ़ी बड़ी कह सकते हो कि क्राइसिस इवेंट के दौरान, यानी कि डार्क नाइट्स डेथ मेटल के अंदर हमें देखने को मिला कि बैटमैन के पास जो है ब्लैक लैंटर्न रिंग मौजूद है, और इसी की वजह से वो डेथ मैनिपुलेशन कर सकता है, नेक्रोमेसी भी परफॉर्म कर सकता है। और कह सकते हो कि ब्लैक लैंटर्न बैटमैन, अभी तक मैंने जितने भी बैटमैन के वर्जन्स की बात की उन सभी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। नंबर 5 द बैट गॉड, ऑल्सो नोन एज बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज। अब इस वर्जन से तुम लोग सभी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। द बैट गॉड यानी कि बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। ये नए ऑमनीपोटेंट वर्जन हमें देखने को मिला है बैटमैन का, और क्योंकि ये मोबियस चेयर पे बैटमैन यहाँ पे बैठ जाता है तो इसी वजह से वो गॉड ऑफ नॉलेज बन जाता है और उसके पास मल्टीवर्स की हर नॉलेज आ जाती है। और तुम लोग को ऑलरेडी पता ही है कि द बैट गॉड यानी कि बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है, और नो डाउट कि ये ब्लैक लैंटर्न बैटमैन और स्पीडिंग बुलेट बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ऑल्सो नॉलेज। नंबर 4 एटमैन द नाइट जज। अब बहुत से लोग जो है कह सकते हो कि बैटमैन के इस वर्जन के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। अब बात करें अगर एटमैन द नाइट जज की,
तो ये यहाँ पे जो है बैटमैन लिटरली एक गॉड बन जाता है और ये बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैटमैन गॉड ऑफ शैडोज़ है, द लिविंग शैडो है, कह सकते हो कि इसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ निकल के आती है। एटमैन द नाइट जज जो है, कह सकते हो बैटमैन का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, क्योंकि ये जो है अपने साइज़ को अल्टर कर सकता है, साथ ही साथ ये काफ़ी सारी मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी परफॉर्म कर सकता है। बैटमैन अपने इस वर्जन में कह सकते हो कि एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, शैडोज़ को मैनिपुलेट कर सकता है और टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी परफॉर्म कर सकता है, और लिटरली बैटमैन यहाँ पे एक गॉड बन चुका था। तो इस वजह से एटमैन द नाइट जज कह सकते हो कि बैटमैन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल देखने को मिला है। नंबर 3, व्हाइट लैंटर्न बैटमैन। अब अगर देखा जाए तो इसके बारे में भी तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो कि व्हाइट लैंटर्न बैटमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर देखा जाए तो जब बैटमैन के पास व्हाइट लैंटर्न रिंग आ जाती है तो वो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंटर्न्स में से एक बन जाता है, जहाँ व्हाइट लैंटर्न बैटमैन जो है रियलिटी को अल्टर कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, इवन अपने फुल पावर के साथ पूरे के पूरे इंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसके पास जो है लाइफ एंटिटी का एक्सेस आ जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्हाइट लैंटर्न बैटमैन कह सकते हो हमें कॉमिक्स में ज़्यादा टाइम तक तो अपीयर होते हुए नज़र नहीं आया है। काफ़ी कम ही बार इसकी कॉमिक्स में अपीयरेंस हुई है जहाँ हमें बैटमैन को व्हाइट लैंटर्न बनते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन बैटमैन व्हाइट लैंटर्न कह सकते हो कि एटमैन द नाइट जज और बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ पावर्स, और इसीलिए वो मेरे इस लिस्ट में टॉप 3 के अंदर मौजूद है। नंबर 2, बैटमाइट। अब बैटमाइट एक्चुअली में एक इम्प है जो 5th डायमेंशन से बिलोंग करता है, और ये 5th डायमेंशन का सेकंड सबसे पावरफुल इम्प निकल के आता है, और कह सकते हो कि ये बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कह सकते हो ये बैटमैन का सबसे पावरफुल फ़ैन है। अब देखा जाए तो बैटमाइट कंप्लीटली बैटमैन का एक वर्जन तो नहीं है, लेकिन जो है कह सकते हो कि कॉमिक राइटर्स ने खुद इसे ऑफिशियली बैटमैन के एक पावरफुल वर्जन के तौर पे दिखाया है। बैटमाइट को अगर सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए तो ये वो सभी चीज़ें कर सकता है जो हमें कॉस्मिक लेवल के जो है कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि ये रियलिटी को अल्टर कर सकता है और मल्टीवर्सेस को 1000 बार डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है बड़ी आसानी से। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो बैटमाइट कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल वर्जन निकल के आता है बैटमैन का, और अभी तक मैंने जितने भी वर्जन्स की बात की बैटमैन की, इंक्लूडिंग व्हाइट लैंटर्न बैटमैन, बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज, उन सभी से बैटमाइट काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब लिस्ट में आगे जाने से पहले मैं बैटमैन के ओरिजिनल वर्जन, बैटमैन के कह सकते हो मेन वर्जन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो अगर तुम लोग मेरी पुरानी कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल वर्जन्स वाली वीडियो देखते आ रहे हो तो तुम्हें इतना पता होगा कि मैं जो है कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के वर्जन्स वाली वीडियो में कैरेक्टर के मेन वर्जन को इंक्लूड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बैटमैन की बात करें, जो हमारा मेन बैटमैन है उसकी बात करें, तो ऑब्वियसली एक चीज़ ये निकल के आती है कि अगर मैं बैटमैन के मेन वर्जन को यहाँ पे इंक्लूड करता तो वो लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन पे होता। यस, वो इवन बैटमाइट से भी ज़्यादा ऊपर होता, और उसके बेसिक 2 रीजंस हैं। पहला तो रीज़न ये कि बैटमैन एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का डिटेक्टिव है। दूसरा रीज़न ये कि बैटमैन की इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबल किस्म की देखने को मिली है। अब फॉर एग्जांपल बैटमैन ने जो है कॉमिक्स के अंदर इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के सूट्स एंड आर्मर्स क्रिएट किए हैं जो पावरफुल से पावरफुल बींग्स को डिफीट करने के कैपेबल है। फॉर एग्जांपल बैटमैन एंड गेम कॉमिक के अंदर हमने बैटमैन का जस्टिस बस्टर आर्मर देखा था, साथ ही साथ हमने कॉमिक्स में बैटमैन का इनसाइडर सूट देखा है और फाइनल बैट सूट भी देखा है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और कई हद तक अभी तक का बैटमैन का सबसे पावरफुल सूट निकल के आता है। और जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि मिस्टर मिसफिलिक कह सकते हो कि 5th डायमेंशन का सबसे पावरफुल बीइंग है, तो वहीं अगर हम लोग आ जाए फाइनल बैट सूट के ऊपर, तो फाइनल बैट सूट की जो कैपेबिलिटीज़ है वो 6th डायमेंशनल बीइंग्स के बराबर है। तो इससे तो तुम समझ ही सकते हो भाई कि बैटमैन खुद कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है, जहाँ मिस्टर मिसफ्लिक जैसा कैरेक्टर बैटमाइट से ज़्यादा पावरफुल है, और मिस्टर मिसफ्लिक कितना ज़्यादा पावरफुल है इसके ऊपर मैंने जो है कह सकते हो एक सेपरेट वीडियो तक बना रखी है। और उसके बावजूद भी बैटमैन का कह सकते हो ये जो फाइनल बैट सूट है उसके साथ बैटमैन 6th डायमेंशनल बीइंग्स के बराबर आ जाता है, उन्हें डिफीट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि हाँ, बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी अपने सूट्स एंड आर्मर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड बन जाता है। बट स्टिल ऐसा एक वर्जन है बैटमैन का जो एक्चुअली में मेन बैटमैन से भी ज़्यादा पावरफुल अभी तक में हमें देखने को मिला है। नंबर 1, द डार्केस्ट नाइट। अब अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि द डार्केस्ट नाइट कौन है, तो ये है बैटमैन हु लाफ्स, जो अब करेंटली द डार्केस्ट नाइट बन चुका है। और पहले ये डार्क मल्टीवर्स का पार्ट था, लेकिन अब ये कह सकते हो कि मेन यूनिवर्स के अंदर भी, मेन मल्टीवर्सेस के अंदर भी मेन डीसी कॉस्मोलॉजी का सबसे पावरफुल बैटमैन का वर्जन निकल के आता है। इसके पीछे काफ़ी सारे बेसिक रीजंस हैं। अब अगर तुम लोगों ने डेथ मेटल को फॉलो किया है तो तुम्हें इतना पता होगा कि बैटमैन हु लाफ्स के पास डॉक्टर मैनहट्टन की एबिलिटीज़ आ चुकी हैं और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड लेवल पे जाके यूज़ कर रहा है। और अगर देखा जाए
तो डॉक्टर मैनहट्टन के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के साथ-साथ उसकी जो खुद की एबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली जो है वास्ट होती गई और अब कह सकते हो कि बैटमैन हू लाफ्स जो है द डार्केस्ट नाइट बन चुका है। जहाँ कॉमिक्स के अंदर इसने जो है अपने कह सकते हो कि हैंड के वेव के ज़रिए ही अपने सर्वेंट्स को जो है रियलिटी से इरेज़ कर दिया था। ये कह सकते हो कि कई हद तक ट्रू ओमनीपोटेंट बन चुका है। इन सब के ऊपर से इसने जो है रियलिटीज़ और कह सकते हो कि मल्टीवर्सेस, ओमनीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी शो कर चुकी है। इन सब के ऊपर से ये परपेचुआ के साथ भी फाइट कर चुका है और तुम लोग जानते ही हो कि परपेचुआ जो है कह सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जिसे मदर ऑफ क्रिएशन बताया जाता है, जो सिक्स्थ डायमेंशनल बीइंग से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो द डार्केस्ट नाइट अभी तक का बैटमैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल इनकार्नेशन निकल के आता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन निकल के आता है। सो गाइस, ये थी वीडियो बैटमैन के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स को लेके। अब ये लिस्ट तो मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी, हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ओपिनियन हो, तो तुम्हारे हिसाब से अभी तक का बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन कौन है और क्यों है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन सब के ऊपर से तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ऑसम।